चार्ल्स ओलिवेरा डज इट अगेन, जहां पर एक बार फिर से वो कमबैक कर चुका है। वो हारने के बाद वापस आ चुका है और यहां पर फाइट में वो मथेउस गैम्ब्रॉट को राउंड 2 में सबमिट कर देता है। फाइट से पहले ओलिवेरा को लेकर सबको डाउट था कि वो नॉकआउट होने के बाद बहुत ही जल्दी कमबैक कर रहा है, क्या वो फुली रिकवर भी हो पाया है। बट यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा ने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस को शो किया है, जहां पर स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से लेकर एंड तक चार्ल्स ओलिवेरा ने पूरा कंट्रोल बनाया हुआ था। एंड आई टोल्ड यू गाइस, चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा इज बैक। और क्या इंप्रेसिव वे से वो फाइट को विन किया है। मैं जस्ट अभी फाइट को देखकर हटा हूं तो मैं तो काफी हाइप हूं भाई। पूरी फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा ने एब्सोल्यूट प्रेशर बना के रखा था गैम्ब्रॉट के ऊपर, जिधर राउंड 2 में बेशक गैम्ब्रॉट थोड़े से पंचेस को लैंड कर रहा था, बट जो ओलिवेरा का प्रेशर था वो बहुत ज्यादा इंटेंस था। हम देख सकते थे कि ओलिवेरा गैम्ब्रॉट को प्रॉपर वे से ब्रीथ करने का भी मौका नहीं दे रहा था। वो फॉरवर्ड प्रेशर पुट ऑन कर रहा था और फिर राउंड 2 में सबमिशन आ जाता है। अब पहले राउंड की बात करें तो ये फर्स्ट राउंड भी काफी एक्साइटिंग है, जहां पर गैम्ब्रॉट ओलिवेरा के ऊपर एक अर्ली टेक डाउन कर लेता है, पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए एकदम से चार्ल्स ओलिवेरा उस पोजीशन को चेंज कर देता है। और वहां पर चार्ल्स ओलिवेरा मल्टीपल टाइम्स ट्राई करता है कि वो गैम्ब्रॉट के ऊपर ओमोप्लाटा सबमिशन को लगा दे, बट जब उसे ये सबमिशन नहीं मिलता है तो वो स्विच कर जाता है रियर नेकेड चोक पर। यहां पर गैम्ब्रॉट फुली अवेयर था, वो बहुत अच्छे से डिफेंड कर लेता है। पर मेन बात यहां पर ये कि गैम्ब्रॉट ओलिवेरा को ग्राउंड में लेके गया था, बट जब ग्राउंड गेम की बात करते हैं तो पूरा कंट्रोल चार्ल्स ओलिवेरा का था। अब इसके बाद राउंड 2 की बात करें तो हम क्लियरली देख सकते थे कि पहले राउंड के कंपैरिजन में राउंड 2 में चार्ल्स ओलिवेरा और ज्यादा एग्रेसिव आता है। जैसे मैंने पहले कहा, इस राउंड में ओलिवेरा ने मौका ही नहीं दिया गैम्ब्रॉट को सेटल होने का। वो कंटिन्यूअसली उसे बैकवर्ड मूव करवा रहा था। अब यहां पर तुम बोल सकते हो हल्की सी चार्ल्स ओलिवेरा की चिन भी टेस्ट होगी, जहां पर बैकवर्ड मूव करते हुए गैम्ब्रॉट उसके ऊपर पंचेस को थ्रो कर रहा था ताकि उसे हल्की सी स्पेस मिल जाए। पर चार्ल्स ओलिवेरा ने ठान ली थी कि वो गैम्ब्रॉट के ऊपर प्रेशर को नहीं छोड़ने वाला है और फिर खुद का टेक डाउन शूट करते हुए वो मथेउस गैम्ब्रॉट को ग्राउंड में गिराता है, उसकी बैक को ले लेता है और यहां पर वंस अगेन वो रियर नेकेड चोक को लगाता है। इस बार ओलिवेरा अपने चोक पर फुली कमिट कर जाता है, पर यहां पर तुम नोटिस करना, ये जो चोक था ये एक्चुअली में कोई चोक नहीं लगा था, बल्कि चार्ल्स ओलिवेरा का जो आर्म था वो मथेउस गैम्ब्रॉट की नेक के अंडर स्लिप नहीं हुआ था, बल्कि उसकी चिन के ऊपर था। पर फिर भी चार्ल्स ओलिवेरा बहुत ज्यादा स्क्वीज करता है, इसको फेस क्रैंक हम बोल सकते हैं, और मथेउस गैम्ब्रॉट को कुछ टाइम के बाद टैप आउट करना पड़ता है। तो चार्ल्स ओलिवेरा ने बहुत ही ज्यादा डेंजरस ग्रैपलर को बीट कर दिया है, जिसको काफी लोग बोल रहे थे कि वो ओलिवेरा को बीट कर देगा, बट वंस अगेन चार्ल्स ओलिवेरा सबको रॉन्ग प्रूव कर देता है। और यहां पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि चार्ल्स ओलिवेरा ने जरा भी डैमेज को नहीं लिया, ना तो उसके फेस में जोर के पंचेस पड़े, ना तो उसे कोई ब्लीडिंग हुई, जो जनरली उसे हर एक फाइट में होती है। मेजॉरिटी फाइट ग्राउंड में रही है और यही ओलिवेरा के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा, जिधर वो एक बहुत बड़ी विन को भी ले गया है और वो भी कोई बिना डैमेज लिए। तो चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा को विन करता हुआ देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। लिटरली हम फाइट में देख सकते थे कि ओलिवेरा के अंदर वो फायर है कि हाँ वो वापस आना चाहता है। उसने जो इलिया टुपुरे को लॉस लिया है उसकी तुम बोल सकते हो उसे बहुत ज्यादा खुंदक लग रही थी, और यहां पर वो मार्च डाउन करता है मथेउस गैम्ब्रॉट को। समवट हम बोल सकते हैं कि वो डॉग वॉक करता है गैम्ब्रॉट को और अल्टीमेटली फाइट को डोमिनेट वे से विन करता है। तो अमेजिंग विन बाय चार्ल्स ओलिवेरा। एंड ओवरऑल अगर हम कार्ड की बात करें तो ये कार्ड एक काफी अच्छा कार्ड गया है। अब हाँ, यहां पर जो को मेन इवेंट डेविसन फिगरेडो और मॉन्टेल जैक्सन की फाइट थी वो हम बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा बोरिंग गई है। अब ऑल्दो यहां पर जो मैंने पिक किया था यानी कि डेविसन फिगरेडो ही फाइट को विन किया है, बट काफी लेस आउटपुट और स्प्लिट डिसीजन ये विन गई है जो बहुत ज्यादा बोरिंग थी। इसके बाद विसेंटे लुके और जॉयल एल्वारेज की फाइट हुई है और यहां पर जॉयल एल्वारेज बहुत अच्छी फाइट करता है विसेंटे लुके के अगेंस्ट। वो 10-8 राउंड को विन किया था। एब्सोल्युटली उसने राउंड 2 को डोमिनेट किया। एंड ओवरऑल अगर हम फाइट को देखें तो जो जॉयल एल्वारेज की स्ट्रेंथ है वो वहीं से फाइट किया। वेयरएज विसेंटे लुके की बात करें तो आई थिंक सो कि अब उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। इसी के साथ मैं एक और बात पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि जो प्रीलिम कार्ड की मेन इवेंट फाइट थी जहां पर वेन्स में ही लग गया था पता कि लूकास अल्मेडा ने अपने हैंड को ब्रेक कर लिया है, उसका सेरेमोनियल वेन्स के टाइम ही हाथ बहुत ज्यादा फूल गया था। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि उसके ओपोनेंट माइकल एसबेल ने उसे पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया है। एंड दैट्स इट गाइस, ये थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो रहने वाली है क्योंकि मैंने हर एक फाइट को नहीं देखा है, बट हाँ चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट मैंने पूरी देखी है और ओलिवेरा विन किया है, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये फाइट कैसे लगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।